Good morning, everyone. Students, today we will discuss the another chapter of class 12th history, and the chapter name is Rebels in the Raj, the Revolt of 1857. Student, in this chapter we will mainly discuss the causes, the consequences of the revolt of 1857, which we have already discussed in brief in class 8th also, where we had discussed that how Rani Lakshmi Bai, Tatya Tope, Bahadur Shah Jafar, they contribute as much as they can, and finally how this rebellion was suppressed by the Britishers and what were the results of the revolt. So, student, the revolt of 1857, also known as Sipahi Mutiny or the Indian Rebellion, it was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857 and 58 against the Britishers, against the rule of British East India Company, which functioned as a sovereign power that time on the behalf of British Crown. And student, this rebellion it began on 10th of May 1857, as we all know, in the form of mutiny of Sipahis of the company's army in the garrison town of Meerut, which is almost 64 kilometer to the northeast of India. Then bache, it erupted into the other mutinies and civilian rebellions, chiefly in the upper Gangetic Plain, then in the central India. And student, the rebellion, it posed a considerable threat to the British power. And student, on November 1, 1858, finally the revolt of 1857 it end. It means जो 10 मई से चला वो फाइनली 1 नवंबर 1858 को आकर ख़त्म हुआ. एंड द ब्रिटिश दे ग्रांटेड amnesty to all the rebels not involved in the murder, and though they didn't declare the hostilities to have a formally ended until 8th of July 1859. And student, this revolt is also known as Indian Mutiny, the Great Rebellion, Revolt of 1857, the First War of Independence, I can say. एंड स्टूडेंट, जहाँ एक तरफ इंडिया की तरफ से इनको कौन कौन लीड कर रहा था, उसमें यहाँ आप एक पिक्चर में देख सकते हैं बहादुर शाह जफर, हु वाज द मेन लीडर, हु वाज द मेन हेड. इसके साथ साथ उनको कहाँ कहाँ किनका किनका सपोर्ट था. तुलाराम हो गए, राव तुलाराम, कुंवर सिंह, नाना साहेब, भक्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, पांडे गणपत रॉय, ये सब जो है बहादुर शाह जफर को सपोर्ट कर रहे थे. इसका मतलब है वो अपने अपने रीजन से लड़ रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे. एंड सिमिलरली बच्चे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से मैं बात करूँ, ब्रिटिशर्स की तरफ से बात करूँ, तो सबसे मेन नेम आता है लॉर्ड कैनिंग का. लॉर्ड कैनिंग के बाद अगर आता है तो पैट्रिक ग्रैंट. ये जो थे मेन कमांडर्स और आई कैन से द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. इट मीन्स एक का काम था रिवोल्ट करना और दूसरे का काम था कमांड देना कि हाउ टू सप्रेस इट. देन बचे, what were the main causes of the revolt of 1857? what was the main causes? वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे. अगर मैं बात करूं सिपाहीज के बारे में, आपको पता है बच्चे, जो सिपाहीज थे दे वर द इंडियन सोल्जर्स who were recruited in the company's army. And just before the rebellion there were over 3 lakh sipahis in the army compared to about 50,000 British. मतलब सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे और सिर्फ 50,000 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे. आई थिंक ये इनिशियल स्टेज पे आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ा. दैट वाज द मेन रीज़न कि सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है, उनको सोल्जर्स बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है. और आपको पता है उस टाइम पे बच्चे जो आर्मी फोर्सेस थी, इट वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंट्स आर्मी: बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड द बंगाल. इट मीन्स जो बंगाल की आर्मी थी, ठीक है, दे रिक्रूटेड हाइयर कास्ट. वो हमेशा किनको चुनती थी? हाइयर कास्ट को. जैसे राजपूत हो गए या भूमियार हो गए, अवध से, बिहार से, उनको आर्मी में लेती थी, ठीक है. वो लोअर कास्ट को नहीं लेती थी. बट मद्रास आर्मी जो थी या जो बॉम्बे आर्मी थी, ठीक है, वो देवर मोर लोकलाइज्ड कास्ट न्यूट्रल आर्मी. इट मीन्स दैट डिडंट प्रेफर हाई कास्ट मैन. वो जो थी लोअर कास्ट को लेती थी, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई कास्ट को नहीं लेती थी. तो बच्चे, कहीं ना कहीं जो
बंगाल आर्मी थी या बंगाल प्रेसिडेंसी, उनमें राजपूत्स का, उनमें भूमियार्स का डोमिनेशन होने लगा था। वो कहीं ना कहीं इंडियंस ही इंडियंस पे रूल करने लगे थे सिर्फ ब्रिटिशर्स के कहने पे। सो द डोमिनेशन ऑफ हायर कास्ट आई कैन से इन बंगाल आर्मी हैज़ बीन ब्लेम्ड इन द पार्ट फॉर द इनिशियल म्यूटनीज दैट लेड टू द रेबिलियन। शायद ये सबसे बड़ा रीज़न था कि जिस वजह से जो है रेबिलियन होने लगा इनिशियल स्टेज पे। लेकिन बच्चे इसके बाद जो है जो फाइनल स्पार्क आई थी, जिसको मैं कहती हूँ ना फाइनल जो रिजल्ट आया था, वो था इनफील्ड राइफल्स से। शायद आपने पढ़ा होगा इनफील्ड राइफल्स के बारे में, that the final spark it was provided by the ammunition for the new infield pattern of 1857 rifled muskets and student जो राइफल्स थी ये which fired the mini balls had a tighter fit than the earlier muskets and used the paper cartridges that came the pre-greased। और जब इनमें राइफल्स लोड करनी होती तो सिपाही को क्या करना पड़ता था, they had to बाइट द कैट्रिज ओपन टू रिलीज द पाउडर। और रूमर ये फैला था कि ये जो सिपाही जो यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रीस है दैट इज़ यूज ऑन दिस कैट्रिज वॉज इंक्लूड द काओ और द पिग, इट मीन्स बीफ है ये। और बच्चे इस वजह से उनके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे इनको लेकर, और उन्होंने फाइनली क्या शुरू किया था, मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट किया था। तो बच्चे ये तो जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हमने चैप्टर में पढ़ना है व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ रेबिलियन, इट मीन्स हाउ द म्यूटनीज बिगिन। फाइनली उन्होंने किया क्या मेरठ में जब उन्होंने स्टार्ट किया। तो बच्चे द सिपाही दे बिगिन देयर एक्शन विद अ सिग्नल, एक सिग्नल दिया इन मैनी प्लेसेस दैट इट वाज द फायरिंग ऑफ इवनिंग गन, और कह लो द साउंडिंग ऑफ अ बेगल। एंड स्टूडेंट they first seized the bell of arm and they plundered the treasury। मतलब डिस्ट्रक्शन उन्होंने करना स्टार्ट की। they attacked the government building, the jail, the treasury, the telegraph office, record rooms, bungalow, burning all the records। उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए। everything and everybody आई थिंक कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम अ टारगेट। उनको चिढ़ हो गई थी ब्रिटिशर से, और जो भी उनसे जुड़े हुए थे उन सबको टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद बचे फिर बहुत जगह पे उन्होंने डिस्ट्रक्शन स्टार्ट की। एंड स्टूडेंट व्हेन ऑर्डिनरी पीपल they begin joining the revolt, the target of attack it widened, स्पेशली इन लखनऊ, कानपुर, बरेली। जितने भी मनी लेंडर्स थे या जो रिच थे, दे ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल राथ। पीजेंट नॉट ओनली सो दैम एज अ ऑप्रेसर बट ऑल्सो एज अलाइज ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इतना गुस्सा आ गया लोगों को कि ये जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे उनके अगेंस्ट भी उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, रिवोल्ट। क्योंकि वो समझते थे कि ब्रिटिश के क्या है, अलाइज है, फ्रेंड्स है, गैंग में है। एंड स्टूडेंट बहुत सारे हाउसेस वर लूटेड, दे वर डिस्ट्रॉयड, एंड द म्यूटिनी इन द सिपाही दे रैंक्स क्विकली बिकेम अ रेबिलियन। फिर ये जो है रेबिलियन बन गया। यहाँ बच्चे अगर आप पैटर्न पढ़ेंगे तो हाउ द म्यूटनीज बिगेन आप यहाँ रीड कर